तो अगर आपने भी अपनी फिटनेस जर्नी को अभी हाल ही में शुरू किया है तो इन 3 चीज़ों पे आपको मेनली ध्यान देना होगा। फर्स्ट इज योर हाई क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज, सेकंड इज योर हाई क्वालिटी ऑफ डाइट एंड थर्ड इज योर हाई क्वालिटी ऑफ रिकवरी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड डाइट के ऊपर की वीडियो थी। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर डाइट के बारे में बता रहे होंगे। एंड मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी जितनी मील रहने वाली वो सब वेजिटेरियन वाली हैं। बट आप ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करो, आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको जो चीज़ अपने लिए सूटेबल लगे उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। डोंट वरी, जितनी भी मील होने वाली हैं वो सभी इजी टू प्रिपेयर एंड बजट फ्रेंडली होने वाली हैं, जिससे उसे आप अपनी डाइट में भी ऐड कर सकते हो। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मील से पहले मैं दिन की शुरुआत अपनी 2 ग्लास गर्म पानी के साथ करता हूँ, जिससे मैं आने वाली मील के लिए रेडी रह पाता हूँ। एंड एक चीज़ आप ये समझो कि अभी तक आप अपने घर का खाना नॉर्मली खाते थे, बट अगर आपने अपनी फिटनेस जर्नी को अब शुरू किया है तो अब आप मील लेने वाले हो अच्छी खासी, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ओवर कैलोरीज लेने वाले हो। तो इन मील्स को डाइजेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपके वो शरीर में लग ही नहीं पाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का ट्राई करना है। तो अब हम मिलते हैं फर्स्ट मील में। तो मेरी फर्स्ट मील रहने वाली है स्प्राउट्स, क्योंकि ये मुझे पूरे दिन भर एनर्जेटिक फील कराएगी। एंड एक चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत है कि डाइट आप किस पैटर्न में ले रहे हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप सुबह सुबह ही एक हैवी मील ले लेते हो, आप बहुत हैवी मील खा लेते हो जस्ट बिकॉज कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा खाना है। सबसे पहली बात, ये मेंटेलिटी गलत है कि आपको ज़्यादा खाना है। आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आपको जो खाना है ना वो आपकी कैलोरीज को ओवर करे। बस आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ओवर खाना है। अब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करनी है, वो आप बहुत इजीली गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर पे जाके अपनी एज एंड अपना वेट डाल के पता कर सकते हो। आपको बस उससे 500 से 400 कैलोरीज ऊपर खाना है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको ज़्यादा खाना है, आपको बस अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ऊपर खाना है। एंड इसको प्रिपेयर करना भी बहुत ईजी है। इसको मैं एक रात पहले भिगो के रख देता हूँ, जिसमें मैं चने ले लेता हूँ एंड दाल ले लेता हूँ और नट्स ले लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों का मैं कॉम्बिनेशन बना के इनको मैं भिगोने रख देता हूँ एंड अगली सुबह ही मैं इसको ले लेता हूँ उठते ही। तो अब मिलते हैं हम अपनी सेकंड मील में। तो अगर आप भी मेरी तरह एक हार्ड गेनर रहे हो जिसको ज़्यादा चीज़ें नहीं खा मिलती हैं, तो ये स्मूदी लिटरली आपके लिए वरदान है, क्योंकि इसमें आपको हाई कैलोरीज तो मिलेंगी और ये बहुत टेस्टी भी बनने वाला है। तो इसको बनाना बहुत ईजी है। एंड इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बनाना, 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 80 ग्राम्स ऑफ सत्तू पाउडर एंड 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। मैं माई फिटनेस का पीनट बटर यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी एक सर्विंग में मुझे 8 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। एंड 250 ml मिल्क। एंड अगर आपके पास हनी है तो 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। एंड अगर आप कॉफ़ी लेना चाहते हो जिसमें टेस्ट आ जाएगा तो आप 1 पैकेट कॉफ़ी का भी डाल सकते हो। इन सभी को मिला के आपको जार में डालना है। अब मैं बनाना को चॉप करके डाल रहा हूँ, जिससे वो इसमें ईजिली मिक्स हो पाए। सो ये है हमारी थर्ड मील, जिसमें मैं 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स एंड आज सब्जी में ये बना है तो आज मैं ये लूँगा विद मम्मी की बनी घी लगी 5 रोटी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे घर का खाना होता है ना, वो कोई चीज़ उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लाइक वे प्रोटीन तक नहीं कर सकता। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो ना तो उसमें हम घर के खाने को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, घर का खाना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मतलब आप घर के खाने के बिना बॉडी बना ही नहीं सकते। तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो जो भी घर में बना है आपको वो खाना है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली अपने लिए कोई सब्जी बनवानी है, ऐसा नहीं करना है। जो भी बना है, आज मेरे घर ये बना है तो आज मैं ये खाऊंगा। और 50 ग्राम सोया चंक्स नेसेसरी है क्योंकि ये आपको प्रोटीन देगा। और ये एक फॉर्मूला है, लाइक आपको हर मील में कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे आप कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसमें ऐड कर रहे हो। लाइक अभी मैं सब्जी खा रहा हूँ, इसके संग मैं सोया चंक्स ले रहा हूँ, तो इससे मुझे प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाएगा। और अब कुछ भाई लोगों का एक ये डाउट होगा कि सोया चंक्स खाने से मैन बूब्स तो नहीं आ जाएंगे। तो इस चीज को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लाइक कोई एक बंदा है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, जो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो उसके लिए ये चीज मैं चलो कह सकता हूँ कि ठीक है, उसके हो सकता है। बट जो इंसान डेली जिम जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और अपनी प्रॉपर डाइट में भी वो डिसिप्लिन्ड है और रिकवरी भी सही से कर रहा है, तो उसके लिए ये सब चीजें फालतू हैं। मतलब 50 ग्राम सोया चंक्स से कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें मिथ्स हैं, इन पे फोकस ना करो और आप आराम से अपनी मील में इस चीज को ऐड करो और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। तो मिलते हैं हम अगली मील में। तो ये है हमारी 4th मील, जो कि हमारे प्री वर्कआउट मील भी रहने वाली है, जिसमें मैं लेने वाला हूँ 5 बॉइल्ड आलू 100 ग्राम दही के साथ। तो ये ऐसा प्री वर्कआउट है जो आपको 1 से 1.5 घंटे जिम जाने से पहले लेना है, जिससे आपको गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी जिम में फील होगी। क्योंकि आलू में गुड कार्ब्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी फील कराएंगे जिम में, और ये आपकी गेनिंग को भी अच्छे तरीके से पुश करेंगे। सो ये है मेरी 4th मील। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप दिन भर में जितनी भी मील ले रहे हो वो एक तरफ, और जिम से आने के बाद जो आप पोस्ट वर्कआउट में लोगे वो एक तरफ। लाइक जिम के बाद आप जो खाते हो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज में करना है कि आप पोस्ट वर्कआउट में क्या ले रहे हो। अब मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन सोर्स एक पनीर ही हो सकता है। तो मैं लेने वाला हूँ 100 ग्राम्स ऑफ पनीर। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एक ही डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब आप खुद सोचो, आप एक चीज को बार बार खा खा के बोर नहीं हो जाओगे? तो आपको एक ही चीज को नहीं खाना है, आपको चेंज करते रहना है। लाइक मेरा डाइट जो है वो एक तरीके से फिक्स्ड नहीं है, मैं कभी कुछ तो कभी कुछ लेता हूँ, बट उसमें रहना ये चाहिए कि आपको उस चीज को चेक करना है कि इसमें आपको आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इन चीज को ध्यान में रख के आपको अपनी डाइट को क्रिएट करना है एंड आपको डाइट को खुद ही बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दी तो आपको यही सब चीजें ऐड करनी, नहीं, अपने हिसाब से आपको उसे कस्टमाइज करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। तो अब हो गया टाइम डिनर का, एंड डिनर में हम वही जो सब्जी बनी थी वही लेने वाले हैं विद 5 घी लगी रोटी। सो डिनर बस इतनी ही मेरी डाइट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड अगर आप अभी एक बिगिनर हो, अभी आपने जिम जाना शुरू किया है, तो ये बहुत काफी है आपके लिए। आपको जिन चीजों में इन्वेस्ट करना है वो वही है पीनट बटर, हनी, ओट्स एंड दलिया। ज्यादा आपको कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है। लाइक कुछ लोगों के संग क्या होता है, वो नए जिम जाते हैं तो उनको लोग बहुत सजेस्ट कर देते हैं कि क्रेटीन ले लो, वे प्रोटीन ले लो, BCCA ले लो, प्री वर्कआउट ले लो। तो ये सब चीजें आपको नहीं, इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। अभी आप जाना शुरू किए हो, अभी आप जर्नी का एक पार्ट बने हो, अभी आपको टाइम भी नहीं हुआ है, अभी अपने एक्सरसाइज को समझा तक नहीं कि आप क्या लगाने वाले हो और आप इतनी सारी चीजें ले लोगे। नहीं, आप अपनी जिम की शुरुआत बस जो मैंने बताया इन सब छोटी बेसिक चीजों से कर सकते हो। एंड बिलीव मी, मैंने इन्हीं बेसिक चीजों पे ध्यान देके ही एक गुड अमाउंट ऑफ मसल गेन किया है। सो आप भी कर सकते हो एंड इस जर्नी का पार्ट बन सकते हो। तो मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।